देश की सियासत में जे शब्द या ज शब्द पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा सर्च में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जंतर मंतर से लेकर जयपाल सिंह मुंडा तक और झारखंड, ये तमाम जो शब्द है वो जे से शुरू हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के ऐतिहासिक शख्सियत, जिन्होंने संविधान सभा में झारखंड की आवाज़ उस वक्त बुलंद की जब झारखंड के नाम से लोग नफ़रत करते थे, गैर झारखंडी लोग। और तब से लेकर अभी तक झारखंड की स्थिति किस तरीके से कितनी बदली है अलग राज्य बनने के बाद, ये हम आपको दिखला रहे हैं। हमारे साथ जो फर्श पर लेटे हैं जयपाल सिंह मुंडा के मूर्ति के नीचे उस शख्स की आवाज़ तक अब एक तरीके से निकल नहीं रही है। पिछले कई दिनों से अनशन पर है। इसी बारिश में, इसी धूप में, इसी खुले आसमान के नीचे वो अपनी मांग, यानी कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ उन तमाम एजेंसियों के खिलाफ जिनके भ्रष्टाचार की वजह से झारखंड का हर विद्यार्थी आज कहीं न कहीं संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है, रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए। और ये लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था की है। लेकिन झारखंड में स्थिति और भी बदहाल है, क्योंकि पिछले 26 वर्षों से झारखंड में 14वीं जेपीएससी हो सकी है और तमाम एजेंसियों, तमाम सरकारों पर ये दाग लगता रहा है कि जेपीएससी और दूसरी जो एजेंसियां, जो सरकार की एजेंसियां एग्ज़ाम लेती है, वो नाकाम साबित होती है। तो हम देख सकते हैं, देखिए कई दिन हो गया, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में इनकी तस्वीर, इनके फ़ोटो, वीडियो सब कुछ देखा होगा। ये पिछले कई दिनों से इसी तरीके से इस ग्रेनाइट वाले फर्श पर झारखंड में, जो झारखंड के बाहर से लोग हैं उनको हम बता दें कि रांची में पिछले एक महीने से लगभग हर दिन बारिश हो रही है। रात दिन कभी भी बारिश हो रही है और दोपहर में तो लगभग तय है बारिश होनी। और इसी बारिश में भीगते हुए प्लास्टिक के कवर के साथ वो रहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी को खतरा है, और इनकी ज़िंदगी खतरे में इसलिए है क्योंकि झारखंड का भविष्य खतरे में है। और खतरे में तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ से वहाँ 3 किलोमीटर दूर जेपीएससी, यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर जेएसएससी में बैठे ऐसे अधिकारी, और यहाँ से कुछ दूर बाद ही कह सकते हैं कि झारखंड के मुखिया, झारखंड के तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं का आवाज़ है। लेकिन उनकी जो कानों में कह सकते हैं कि इस आंदोलन की गूंज तब तक सुनाई नहीं देती है जब तक कि इसमें सियासी रंग नहीं मिलता है। एक तरफ बीजेपी के समर्थन वाले छात्र हैं, तो दूसरी ओर जेएलके के, लेकिन और सीपीआईएमएल के, आइसा के, ये तमाम जो राजनीति इस बीच हो रही है। कांग्रेस के भी लोग कुछ आते हैं यहाँ पर, हमदर्दी दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन असली जो लड़ाई है वो लड़ाई ये शख्स लड़ रहे हैं जो पिछले कई दिनों से, सोनम वांगचुक को भी देखा हमने किस तरह से उनको सुविधाएं, वहाँ पर जंतर मंतर देश की राजधानी है, निश्चित तौर पर डॉक्टर आ रहे थे, चेकअप हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन न तो यहाँ पर डॉक्टर का पता है और न ही कोई इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। जो छात्र है यहाँ पर वो यहाँ पर आते हैं। आप कुछ बोलेंगे भैया, कुछ बोल पाएंगे आप? देखिए, अब स्थिति ये है कि इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि ये कुछ आवाज़ दे सके, कुछ मांग रख सके। तो इनका मौन जो है बहुत कुछ कहता है। इनका मौन ये कहता है कि झारखंड में किस तरीके से छात्रों को और विद्यार्थियों को कितनी मुश्किलें आ रही है, और ये जिद है इनकी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिद है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति हम बता दें जयपाल सिंह मुंडा की है। लोग इसको झारखंड का जंतर मंतर कहते हैं, लेकिन ये जंतर मंतर नहीं है, ये जयपाल सिंह मुंडा पार्क है। जयपाल सिंह मुंडा, यहाँ पर स्टेडियम हुआ करता था, बाद में स्टेडियम तोड़कर यहाँ पर पार्क बना। जो स्थानीय लोग जानते होंगे इस बात को, इसके पीछे भी बहुत कहानी है। तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के संविधान सभा के एकमात्र ऐसे सदस्य जिन्होंने झारखंड की आवाज़ बुलंद की, और उनकी मूर्ति के नीचे, इस ऐतिहासिक मूर्ति के नीचे किस तरीके से, ये देखिए इनके आँखों में आँखें नम है और आंसू निकल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन इनके आंसू सब कहानी कह रहे हैं। आप बताइए भैया, कुछ बोल पाएंगे? है स्थिति में बोलने के?
देखिए होंठ जो है फक रहे हैं। तो स्थिति बहुत इनकी बहुत दयनीय, कांप रहे हैं। डॉक्टर तक नहीं आए, इनको फ़ौरन ही सख्त इलाज की ज़रूरत है। अगर फ़ौरन इलाज नहीं मिला, फ़ौरन मेडिकल सुविधाएं नहीं मिले तो झारखंड में एक बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए किस तरीके से कांपते हुए इस स्थिति में ये जिद जो है। आप लोग कब से देख रहे हैं इनको? इधर आइएगा, थोड़ा आइए, आओगे, इधर आइए, नहीं इधर इनके पास। हाँ, कब से देख रहे हैं आप? 3 रोज से देख रहा हूँ। 3 रोज से देख रहे हैं। तो ये इनको आप लोग बोले नहीं कम से कम शेड में आ जाइए या? नहीं, हम लोग तो मैं परसों भी बोला था कि भाई साहब क्यों इतना ठंडा में भीगे हुए हैं, अंदर आ जाइए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नाम बताया कहाँ से आया? नहीं, कुछ नहीं। नाम तो यही लोग बता सकते, इन्हीं लोग के ग्रुप के लोग होंगे तो यही लोग बता। हम लोग तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो देखे कि इनकी हालत ये सोए हुए ऐसे ही 3 रोज से देख रहे हैं इनको। आज भी देखा, कल इतनी भारी बारिश हुई लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं कि क्या इनके साथ सूद लिया जाए, नहीं लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। सरकार की तो छोड़िए, आम नागरिक को देख के हम लोग का दिल पसीज जा रहा है कि जितने संघर्ष ये कर रहे हैं और सरकार अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके पिताजी स्वर्गीय शिव सोरेन जी झारखंड को आज़ाद कराएं, लेकिन उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी खाली लूट खसोट में लगे हुए हैं। बालू की तस्करी, कोयले की तस्करी, ज़मीन का घोटाला, शिक्षकों के साथ अन्याय, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप लोग पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं जिससे उनकी नींद जागे। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप, हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से, ये बहुत मामूली बात नहीं है कि पिछले 3 दिन से बिना खाए पिए, बिना इस तरह से खुले आसमान में लेटे हुए, बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम लोग आम पब्लिक आते जाते देखते हैं, हम लोग की रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ की सरकार कानों में तेल दे के मुँह में जवान बंद करके सोई हुई है। और मैं क्या कह सकता हूँ, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण झारखंड के लिए कुछ नहीं है। तो हम दिखला रहे हैं। ये देखिए, भैया नाम बता दीजिएगा कम से कम, ताकि पता चले दर्शकों को। रामगढ़ से आए आप? सिर हिलाइए। रामगढ़ से आए हैं। अब आप देखिए, इससे कुछ भी बोलने का, आप सोचिए कि 3 दिन से कोई शख्स इस तरह से फर्श पर भीगते हुए ठंड में और दिन भर से रात तक इसी तरह से अगर पड़ा हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो झारखंड की सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है और झारखंड की सरकार अगर समझती है कि इस शख्स को मदद की ज़रूरत है तो फ़ौरन यहाँ पर आना चाहिए और मदद पहुँचानी चाहिए। कम से कम इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए फ़ौरन मदद, क्योंकि ये देवेंद्र महतो या दूसरे जो शख्स बैठे हुए हैं अनशन पर, वो कम से कम शेड में है, लेकिन ये पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार इसी जयपाल सिंह मुंडा, और अंदर देखिए, अंदर आपको सिसकने की आवाज़ आ रही है और बहुत तकलीफ़ में है। और तो इनकी तकलीफ़ कहीं सरकार के लिए और सरकारों के लिए और देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहीं चुनौती न बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है और इनको फ़ौरन मदद मिलनी चाहिए। और लोग, जैसा कि हम बता रहे थे, यहाँ पर हम और भी लोग से बात करेंगे, फिर इनसे अगर इन बोलने की स्थिति में आएंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोग कब से देख रहे हैं इनको? हम तो कल आए हैं, कल शाम। कहाँ से आए? हम आए हैं यहाँ कांके से। कांके से आए तो 4 बजे से देख रहे हैं, बाहर ही था। बाहर ही है। हम सुबह मोबाइल खोले तो देख रहे हैं कि एक आदमी भींग रहा है, तो हमको लगा ना कि देवेंद्र दा भींग रहे, मतलब उसी तरह दाढ़ी बाल है इसका। यहाँ आने के बाद मालूम चला कि ये लड़का है, और ये लड़का जीएसएससी के कारण ऐसा हुआ है। जैसे इस एग्ज़ाम निकाले, किट पालने एग्जाम का एग्ज़ाम निकाला, हमको बताया था किट पालने एग्जाम निकाले कि हमको नियुक्ति नहीं मिल रहा है। तो एक बताइए, एक नौकरी की चलती अपना जान, बोला हम सर पे कफन बांध के यहाँ से मेरा लाश उठेगा। जितना प्रशासन कल रात को आए ना, किसी के साथ नहीं गया, ये नहीं गया। या फिर लाश मेरा जाएगा या फिर नियुक्ति मिलेगा, हमको कह रहा है। तो क्यों नहीं नियुक्ति मिल रहा है इनको? क्या बोले, यहाँ पर करप्शन है ना सबसे ज़्यादा, जीएसएससी और जेपीएससी, और जेपीएससी का बाप है जीएसएससी। इतना करप्शन है ना, जितना भी एग्जाम हुआ है आपको बता दे रहे हैं, जितना भी एग्जाम, सब एग्जाम में धांधली हुआ, सब एग्जाम में धांधली। आरोप लगता है कि बाहर के लोग नौकरी ले जाते हैं। रियली में हम खुद बता रहे हैं, हम जैसे सीजीएल का तैयारी करने वाले 2015 से तैयारी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इस बार भी नहीं हुआ। 11 साल 2015 से सीजीएल के लिए एक सपना खाली बुने थे कि हमको झारखंड में नौकरी करना है।
हम रेलवे बैंक कोई भी फॉर्म नहीं भरते थे। सोचे कि हम कुछ झारखंड में रह के झारखंड की ही सेवा करेंगे। एक शुरू से मेरा बाप दादा पूरा हम लोग यहाँ का आदिवासी मूल निवासी हैं, तो मेरा भी एक सपना है कि हम झारखंड के लिए अपना सेवा दें। लेकिन ये करप्ट सबसे खराब करप्ट है जेपीएससी से ज़्यादा करप्ट है जीएसएससी। कोई एग्जाम आप देख लीजिए, कोई अभी उत्पाद सिपाही का कटअप निकाला है 650 नंबर में 640 नंबर फर्स्ट रैंक है। बताइए कैसे ला सकता है आदमी 97%? आए एक क्या बोलते हैं खूटी तोड़ सॉरी कहाँ पर तोड़फा बूढ़ू तमार तरफ जिस दिन एग्जाम चल रहा था ना, उस दिन ना कम से कम 40-50 आदमी के भीड़ में आदमी एक जगह जाके क्वेश्चन रटा रहा था। तो वहाँ पर जैसे मालूम चला तो पुलिस वहाँ गई और सबको लेके गई। अब वहाँ पर क्या बोला गया कि गैस पेपर रटवाया। अजी गैस पेपर रटना है तो अपना घर में रटिए ना। आप कोना कुची में कहीं पे बना हुआ में क्या गैस पेपर रटने जा रहे हैं? आए? और अदालत से उनको जमानत भी मिल गई। सुनिए जमानत मिल गई। मान लिया 40 पेपर अल्लाह स्टूडेंट वहाँ रट रहा है। कौन रट रहा है? जिसका अगल बगल सेंटर है। हम मेरा बात को गौर कीजिए। जिसका आदित्यपुर सेंटर है, जिसका दुमका सेंटर है, वो तो भैया सेटिंग करा के अपना उधर ही रट के चल गया। आए तो आप मान लिया 40 को लड़का पकड़ा गया, ठीक है, वो लोग एग्जाम देने ने सका कि नहीं सका हमने उसको नहीं जानते हैं। लेकिन बाकी जो नहीं पकड़ाया वो तो रैंक में ले आया। अभी देखिए जो रैंक लाने वाला 650 में 640 कैसे ला सकता है आदमी, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? इतना महान आदमी है। और हमारे झारखंड के एक नया रत्न पैदा हुए हैं जो हमारे जो ये क्या है ना, ये जो अभय तिवारी, उसको झारखंड रत्न देना चाहिए। 12 एग्जाम निकाला है वो लड़का और सब में रैंक 1 रैंक 2 में आया है। आपको बता रहे हैं कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, आपको बता रहे कैसे हो गया। वो जेपीएससी और जेएसएससी सबसे उसका सेटिंग है, और खुद भी नहीं हुआ। अपना भाभी को लगवाया, अपना साली को लगवाया, अपना भाई को भी लगवाया, सब में लगवाया। सीजीएल में कहाँ का रहने वाला ये? रहने वाला वो गोड्डा का है, गोड्डा का रहने वाला है। और एक बात उसका बार बता रहे हैं, उसको चैन नहीं आता है कोई भी एग्जाम निकालने का। अभी जेपीएससी में टांग अड़ाया था, उसका धन तो धरा गया, यूपीएससी को भी नहीं छोड़ता, वो सब में उसको चाहिए था नौकरी। तो हम झारखंडी कहाँ जाएंगे? पेपर में सुनने में आया, हम आपको बता दे रहे हैं, पेपर में सुने हैं ये जो अभय तिवारी है ना, 11 महीना 12 महीना लॉज लेके रखा था स्टेशन के बगल में, सेटर लोग के लिए, वहाँ पर जाके सेटिंग होता था। सोच लीजिए जो आदमी अब साल भर रखा है, कितना आदमी को सेटिंग करवा के घुसाया होगा। हम कहते अभी सीजीएल का बात हम खुद बता रहे हैं, 2100 सीट पे निकला था। अगर मान के चले 50 या 60% भी अगर बाहरी आदमी घुस गया तो यहाँ का झारखंड आदमी क्या कर रहा है? क्या यहाँ का जनरल, यहाँ का ओबीसी को यहाँ नौकरी करने का हक नहीं है? आए बाहर यूपी का लड़का, बिहार का लड़का जो पैसे के दम पे यहाँ नौकरी लेते, यहाँ का आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आए वहाँ पे वो बेचेगा, वो बेच रहा है ना, फल बेचेगा, उधर चाय बेचेगा, वो सब कौन बेचेगा? अरे वही तो बोल रहे हैं, तो हम लोग वही के लिए पैदा लिए हैं। और ऐसे भी आदिवासी, हम खुद प्योर आदिवासी हैं। क्या हम लोग वही काम करने के लिए पैदा लिए हैं? बकरी भेड़ चराते रहे? आए आज अपना प्रदेश में हमको अपना हक नहीं मिल रहा है। क्यों? अभय तिवारी जैसा लड़का है जो 12 एग्जाम 13 एग्जाम निकाल के हम जितना छात्र को पेट में लात मारने का काम कर रहा है, और वो खुद भी नहीं घुस रहा है, वो कितना आदमी को घुसा रहा है। कुछ दिन पहले आपको पेपर में सुनने में मिला होगा, एक बीएसओ लड़का था, 10,000 घूस लेते पकड़ा गया। वो 40 लाख रुपए लेके घुसा है, उसको अगबकी छाया हुआ है कि कैसे हम 40 लाख रुपए निकाले, कैसे निकालेगा वो, उसको चैन नहीं आ रहा है। जुम्मा आपका नौकरी 3 महीना नहीं हुआ और आप घूसखोरी में उतर आए। 60-70 हज़ार आपका पेमेंट है, आपका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन जो घूसखोरी में से जाएगा वो तो लूटेगा झारखंड को। आप ये बात सबको जग जाहिर है, झारखंड लूटा जा रहा है, यहाँ खनिज पदार्थ हर चीज में लूटा जा रहा है। आप आए दिन यहाँ से सिर्फ मालगाड़ी जाता है। आए दिन कुछ दिन पहले धनबाद में रेड पड़ा, कोल माफिया में 600 करोड़ धराया। कहाँ नहीं, आईएएस ऑफिसर घर में रेड पड़ता है, हमारी पूजा सेंकल भी नहीं बची हुई है। आए उसका ईडी के घर में रेट पड़ा था 40 करोड़ 50 करोड़ में, कहाँ का पैसा वो? ये हमारा कोयला का पैसा है, यहाँ का नागरिक का मेहनत का नचोड़ा हुआ पैसा है। आए एक भ्रष्ट, जब यहाँ के झारखंड का भ्रष्ट नेता, जज भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर, अब बताइए, अभी एल ख्यांगते का बात हम बता रहे हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर है। जैसे रेट पड़ा, जैसे इंक्वायरी बैठा, तुरंत रिजाइन। क्यों मारेंगे रिजाइन आप? एक छात्र भी रिजाइन नहीं मारेगा। आप क्यों भाग रहे हैं अपना में? क्योंकि हमको पूछना ना पड़े, हमको कोई क्वेश्चन राज ना करे। क्या डर है उनको? एक आईएएस ऑफिसर को किस बात का डर है? आए किस बात का डर है आप बताइए? हम खुद सीजीएल का एग्जाम भरे, पहला एग्जाम का बात बता, मेरा आदित्यपुर में सेंटर पड़ा। जैसे हम एग्जाम देके हम स्टेशन में पहुंचे, पेपर लीक, एक दिन पहले पूरा पेपर क्वेश्चन वायरल हो गया था। जैसे आया
मालूम चला क्वेश्चन एग्जाम कैंसिल कर दिया, दोबारा फिर एग्जाम लिया गया। इस बार क्या किया गया, चोरी ना हो करके नेट को एक दिन के लिए पूरा तरह से बंद कर दिया गया। उसमें फ़ायदा जानते हैं चोर लोग को हुआ, कारण वो लोग तो पकड़ाया नहीं। और वो लोग एक दिन का बुद्धि वाला ज्ञान, बोध ज्ञान नहीं गए, वो नेपाल गए, बिहार गए। एक दिन 2 दिन पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके सीधे चल जाते हैं आप लोग नेपाल में, और वहाँ एक गाइड, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर रटा है। क्वेश्चन पेपर करना यहाँ गलत है, झारखंड में गाइड बोला जाता है। यहाँ पर आपको गाइड रटना है तब घर में रटिए ना जी। 40-50 आदमी के भीड़ में क्या आप गाइड रटवा रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन पे रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भी गाइड उसको बोल दिया जाता है गाइड है। अब गाइड रटने के लिए 40,000। निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि आखिर जो तैयारी कर रहा है छात्रों, गाइड लेके एक साथ अनजान आदमी, अनजान। देखिए क्वेश्चन पेपर को गाइड बोल दिया जाता है। आप क्लियर बात सोचिए, सुनिए ना, कोई पागल है? कल आपको 8 बजे एग्जाम देने जाना है और आप एक जगह कोना जगह कहीं बैठ के गाइड रटिएगा 40 आदमी की टीम में, और जितना 40 स्टूडेंट रहता है ना, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। कारण पैसा देने वाला उसका खुद का दोस्त नहीं होता है। कहाँ कहाँ का आदमी रहता है, यहाँ पर हर चीज़ दबा दिया जाता है। उत्पाद सिपाही में 40 लड़का धराया, उसके बाद उसका कोई खोज खबर नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, वो लड़का तो धरा गया, और जो नहीं धराया वो कौन, क्या नंबर लाया? 640। वही लड़का लोग लाया है 650 में 640। इतना बुद्धिमान है, सब बाहरियन, सब यूपी बिहार का आदमी पैसा के दम पे। और यहाँ का झारखंड, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का जनरल कहाँ जाएगा? अभी बाहर से भी बहुत सारे पत्रकार आ रहे हैं आप लोग को इंसाफ दिलाने के लिए। उम्मीद है कि दिल्ली तक सुनी जाएगी आवाज़। जरूर सुनी जाएगी। और दिल्ली तो छोड़िए, हमारे हेमंत सोरेन खुद सुन रहे हैं। हमारा दादा खुद मेरे आदिवासी दादा है, उनको वोट में लाने वाला हम हैं। और हमको तो सिर्फ हेमंत सोरेन पे भरोसा है। कारण है कि जो कचरा हुआ है ना झारखंड में, उसको साफ हेमंत सोरेन ही करेंगे। ये जेपीएससी का जो कचरा है, जेएसएससी कचरा जो पिछले 20 साल से चलते आ रहा है ना, उसको साफ करने का काम वही करेंगे, क्योंकि उनको जिम्मेवारी दिया गया है। 2000 से बताए कोई किसी का भी सरकार हो, ये भ्रष्ट जेपीएससी कभी भी क्वेश्चन पेपर बिना लिख कर नहीं होता है। पहली जेपीएससी की सीबीआई जांच का क्या असर हुआ हम सब जानते हैं। और देखिए लोग यहाँ पर एक तरीके से दिलासा देने, सांत्वना देने भी आ रहे हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर इस शख्स का, जिसका नाम अभी तक हमको पता नहीं चला, जयपाल सिंह मुंडा का की प्रतिमा है। नाम बता दो, नाम क्या नाम? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कहाँ से? रामगढ़ से। आप साथ में इनके? हाँ, साथ में शुरू से हैं। शुरू से कहा तो क्यों, ये इनके क्या मांगे? इनकी क्या है इनकी मांगे कि इनकी जो क्वालिफिकेशन हो वो ज़्यादा है जी। ये भरे थे 10th लेवल का, इनका है जो कि पीएचडी होल्डर हैं, इसीलिए इनका जॉब है जो कि नहीं लगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं लगा। तो ऐसा कोई तो नियम नहीं है कि अगर पीएचडी कर लिया तो फिर उनको नौकरी नहीं? वो अब आयोग जाने ना कि क्या नियम बनाया है। जेपीएससी है। अच्छा, जेपीएससी में। हाँ, जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम किस चीज़ का एग्जाम में? ये कीट पाल का है। अच्छा, तो 10वीं लेवल का था तो ये भरे थे। इनका साथी लोग जो ये पढ़ाए हैं वो उन लोग का हो गया। इनका अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बोले कि ये योग्यता से ज़्यादा हैं, इसीलिए नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा नियम निकल गया? अब पता नहीं ज़्यादा कौन सी नियम बनाया है जो कि, और 2015 में उसी में नियुक्ति लिया है, वही नियम के तहत, और अभी इनका नियुक्ति नहीं हो रहा है। ब्रह्मानंद जी सिर्फ 20-25 सेकंड बात कीजिएगा। है स्थिति में? ब्रह्मानंद जी है स्थिति में बात कर सकिएगा? नहीं, केवल बता दीजिए ना, ताकि हम हाँ नहीं बहुत कह सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है इनके पास, कुछ है रखे हुए? नहीं, इनका बैग अंदर है, देखना। अच्छा, आप देखिए, तब तक देखिए ना, पता कीजिए, तब तक फिर देखते हैं, तब बात कर लीजिए ना, और फिर दिखाइए, ताकि हम दर्शकों को और सरकार को इनकी मांग पहुंचाए कि भाई ये स्थिति। और पिछले 3 दिन, कितना दिन से हुआ जो देवेंद्र दा बैठे हैं उसी दिन उसके से साथ हाँ। ही है। और ये बोले कि खुले आसमान में रहेंगे हम, बारिश हो धूप पड़े हम ऐसा ही रहेंगे। तो पीएचडी इन्होंने किया, कहाँ से किया? पीएचडी होल्डर हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, मतलब कर रहे हैं, स्कॉलर में है। कहाँ से? ये अभी डीएसपीयू से कर रहे हैं। अच्छा, और ये इनका नौकरी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तसर अनुसंधान केंद्र नगड़ी जो है ना, उसमें हुआ था। देखिए, कीटपाल जो कहते हैं, 10वीं लेवल का जेएसएससी में निकला। कीटपाल का वही जो लाह केंद्र में होता है, उसमें कितनी तनख्वाह मिलती थी? मिलती है नहीं मालूम है। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रह्मानंद बहुत मुश्किलों के बाद इनका नाम पता चला, लेकिन इनकी स्थिति
बहुत अच्छी नहीं है और वक्त रहते अगर इनको मदद नहीं पहुंची, चाहे सांत्वना या दिलासा किसी भी तरह का नहीं मिला, तो दिक्कतें हो सकती हैं। हम आपको लगातार झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा पार्क से, जो पहले स्टेडियम था, वहाँ से आपको जानकारियाँ दे रहे किस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन बार बार इसे लोग जंतर मंतर कर रहे, जंतर मंतर कहकर जयपाल सिंह मुंडा के नाम को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। उसको हम लगातार ये कह रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा के एकमात्र आदिवासी सदस्य थे और जिनके नाम पर ये जगह है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने झारखंड के लिए इतनी लड़ाई लड़ी। तो ब्रह्मानंद की इस लड़ाई में सरकार से हम लोग भी अपील करेंगे कि इनको फ़ौरन इनकी मांगे पूरी की जाए, इनसे मिला जाए, इनको डॉक्टरी मदद की जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में एक बड़ा कह सकते हैं सरकार के लिए एक ऐसा कलंक हो सकता है, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। किस आशंका जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, हो रही है, वो चिंता की बात है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।